अब यहां से हमें एक बात समझ आनी चाहिए पहली लीला से, कि हमें ज्ञान होगा। ज्ञान तो हुआ है सबको कि ये ईश्वर धर्म है, ये देवता धर्म है, ठीक है ना। ये सबको थोड़ा बहुत ज्ञान तो है, पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन सबको थोड़ा बहुत ज्ञान तो है। इसलिए हमने अपना जो भी देवता धर्म थे हमारे आजू बाजू घर में, उसका त्याग कर कर हमने ये ईश्वर धर्म स्वीकार किया। बाकी धीरे धीरे लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो हमें जो बाकी का ज्ञान है वो भी प्राप्त होगा, होना है, सबको ज्ञान प्राप्त होना है, पर धीरे धीरे प्रयत्न करने पर होगा। अब हम आगे चलते हैं। दूसरी लीला है फले ठानी ब्राह्मण गरीब अवतारू स्वीकार। श्री दत्तात्रेय प्रभु गोस्वामियासी जीव द्राव्याची प्रवृत्ति। वो कह रहे हैं फलटन के अंदर ब्राह्मण के घर में अवतार स्वीकार, यानी श्री चक्रपाणी महाराज का अवतार स्वीकार की बात बता रहे हैं यहाँ पर। श्री दत्तात्रेय प्रभु गोस्वामियासी जीव द्राव्याची प्रवृत्ति मनोनी पूना चाकना प्रदेशी पुरंदर पर्वता पूर्वे पांचा गावाचेनी माने फले ठानी करहाड्या ब्राह्मणा एकाचा घरी गोसावी अवतारू स्वीकरिला। कहते श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज की जीवों का उद्धार करने की प्रवृत्ति थी, तो उन्होंने कलयुग के अंदर, कब, कौन से युग में, और श्री दत्तात्रेय महाराज कौन से युग में अवतार धारण किया, त्रेता में। तो अब कलयुग आ गया, तो श्री दत्तात्रेय महाराज ने कहा कि अब ये युग नीचे आ गया है, तो हमें दूसरा अवतार लेना पड़ेगा। तो उन्होंने श्री चक्रपाणी महाराज के रूप में अवतार धारण किया। कहाँ पे किया? पूना चाकन भाग में पुरंदर पर्वत के पास फले ठान नाम के घर में करहाड़े ब्राह्मण के घर में श्री दत्तात्रेय महाराज ने अवतार स्वीकार किया। यानी श्री चक्रपाणी महाराज जो है वो श्री दत्तात्रेय महाराज के ही दूसरे एक अवतार हैं। पिता नाम जनक नायकू, माते नाम जनकाइसे। पिता का नाम जनक नायक और माता का नाम जनकाइसा। हम बोलते हैं ना, जनकाइसा चे भाग्य आगले पर ब्रह्मा है इधरी आगले। बहुत दिस लोट ले, बहुत दिन हो गए, परि जनक नायका से पुत्र नाही मनोनी अनेक विवाहों केला। अब जनक नायक और जनकाइसा की शादी हो गई, पर उनको बहुत दिन हो गए, बच्चा नहीं हुआ। जनकाइसा की दाकुटी बहन रंबाइसा, और वो जनकाइसा की छोटी बहन थी रंबाइसा, तो तिये ते संबंधी ले। अब उन्होंने दूसरी शादी कर दी भी, एक ही घर में दूसरी बहन उनके घर में दे दी रंबाइसा। तिये ते संबंधी ले, उनके भी शादी कर दी छोटी बहन की, पर तिये ते ही पुत्र ना होए ची। अब उसको भी पुत्र नहीं हुआ। मग जनकाइसाची माता पितरे ते चाकनी सी। अब जनकाइसा के माता पिता वो चाकन के रहने वाले थे। ते ही जनक नायिका सी पुत्र नाही मनोनी चाकने सी चक्रपाणी नामे देवता से तिये सी नवसिले। तो वो जनकाइसा और रंबाइसा की माता पिता को लगा हमने दो दो बेटियां दी इनके घर में, तो अब भी बच्चा नहीं हुआ, तो हमारे पे लांछन लगाएंगे कि तुम्हारी बेटियां ऐसी हैं, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। तो उन्होंने उनके गांव में चाकन में चक्रपाणी नाम की देवता का मंदिर आज भी है, वहां पर चाकन में जाएंगे तो वहां पर उन्होंने नवस किया। क्या नवस किया? जे जनकाइसा सी पुत्र हो माँ शता सोन टक्याची पूजा करे। जनकाइसा को अगर पुत्र होगा तो हम 100 सोने की मोहरों की पूजा करेंगे। कितने सोने की मोहरे? 100। ऐसा संकल्प केला, उन्होंने संकल्प किया। तय एरी कड़े जनक नायके पूर्णा तापी संगमी चांगदेव नावे विख्यात देवता से तिये देवते से नवसिले। और दूसरी तरफ जनक नायक को भी फिक्र हो गया कि दो दो शादियां की, हमारे घर पुत्र नहीं हुआ। तो पुराने जमाने में ऐसा मानते थे, अभी भी मानते होंगे गांव में, कि इनके घर शादी होगी, बच्चा नहीं है, ये चलता है, संसार में होता है।
कि बच्चा नहीं हुआ तो कहते हैं अभी दूसरा करो, या हमारे पास भी लोग आते हैं कि बीड़ा चढ़ाओ, हमारे घर बच्चा नहीं है, तो मांगने आते हैं, तो हम कहते हैं पाठ करो आप दत्तात्रेय महाराज जी का, वही देंगे। तो अब सबको हो गया। तो जनक नायक को भी हुआ कि हमारा इतना बड़ा कुटुंब है, घर है, तो दो शादी के बाद भी बच्चे नहीं है, तो क्या करें। उन्होंने पूर्णा और तापी संगम, हमारा जो चांगदेव हरताला स्थान है, चांगदेव स्थान है भुसावल के पास, वहाँ 2 नदियां हैं, पूर्णा और तापी, वहाँ संगम है। वहाँ पर चांगदेव, स्थान का नाम भी चांगदेव आज भी है। विख्यात देवता थी, मशहूर देवता थी उस एरिया की। ये देवते सी नवसिले, उस देवता को नवस किया। जे आमासी पुत्र हो, मां सहस्त्रा सोन टक्याची पूजा करो नहीं। वो कहते हैं, जनक नायक ने कहा, चांगदेव में बीड़ा चढ़ाया, जो भुसावल के पास है, हम लोग जाते हैं, कि अगर बेटा हुआ तो मैं 1000 सोने की मोहरें चढ़ाऊंगा। माँ बाप ने बोला 100, इसने कहा 1000। मग जनकाइसा से गर्भाधान जाले, अब नवस किया दोनों जगह पे, तो वो जो जनकाइसा थी उनको पुत्र हुआ। गोसावी तेत अवतार सभी करीला, वहां पर साक्षात श्री दत्तात्रेय महाराज ने अवतार स्वीकार किया। जनक नायका सी चांगदेवाची भक्ती म्हणून माय बापी तेची नाम गोसावी असी ठेविले। अब जनक नायक चांगदेव की भक्ति करते थे, ये हरताला चांगदेव हरताला भुसावल वाले उस देवता की भक्ति करते थे। तो उनके माता पिता ने बच्चे का नाम भी क्या रखा, चांगदेव। हमारे घर बच्चा था तो कहते हैं बच्चे का नाम कृष्णा रखेंगे, गोपाल रखेंगे, कान्हा रखेंगे। हमारे पास आते हैं महात्मा, हमारे घर कान्हा हुआ, कृष्ण भगवान कहां से आ गए। नहीं, हमने कृष्ण भगवान से मांगा है इसको। रखते हैं कि नहीं, कृष्णा रखते हैं नाम, बहुत बच्चों के नाम कृष्णा है। अब एक ने बोला कि हमने बच्चे का नाम चक्रधर रख दिया क्योंकि हमने चक्रधर स्वामी से मांगा है। हाँ, दत्तात्रेय महाराज से मांगते तो दत्तात्रेय महाराज का नाम रखते हैं, ऐसा होता है। तो उनके उस समय से होता आ रहा है, तो ये हम भी आज फॉलो करते हैं इस चीज को। तो उनके माता पिता ने बेटे का नाम क्या रखा, चांगदेव। गोसावी चांगदेव राउल ऐसे नाम स्वीकरिले। तो ईश्वर ने भी अपना नाम क्या स्वीकार किया, श्री चांगदेव राउल। राउल मतलब राजा। जनकाइसा माता पितरी श्री चक्रपाणी ऐसे नाम ठेविले। अब जनकाइसा जो माता थी, उनके माता पिता ने चाकन में चक्रपाणी देवता को नमस किया, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमें चक्रपाणी ने दिया है, तो वो चक्रपाणी बोलते थे। नाना के घर में, मामा के घर में नाम रखा चक्रपाणी, और दादा के घर में क्या रखा, चांगदेव राव। अब हम पंचायत पड़ गई हम लोगों के लिए, बाबा चक्रपाणी महाराज का नाम स्मरण करें या चांगदेव राव का करें। बराबर है ना। अरे परेशान हो गया, अभी द्वारावती श्री चांगदेव राहुल या द्वारावती श्री चक्रपाणी राहुल, परेशानी है ना। अभी प्रतिष्ठानी श्री चांगदेव राहुल या प्रतिष्ठानी श्री चक्रधर आया, ऐसा है ना। तो वो उस पर कंफ्यूज होने का नहीं है, ठीक है। अभी ये बात समझ आई आपको। अभी दादा के नाम का घर चलता है, मामा के घर का नाम वो प्यार से रखते हैं। रजिस्टर में तो आधार कार्ड में किसका नाम रखोगे, दादा के घर का रखोगे ना, मामा के घर का तो नहीं रखोगे ना। बस इसलिए हमने कौन सा नाम लेना, कौन सा लेना, चांगदेव राव। हाँ, चक्रपाणी फेमस नाम। यह बात हमारी समझ में आ गई, क्या करना है, ठीक है ना। हाँ, गोसावी श्री चांगदेव श्री चक्रपाणी ये दोनों नामे स्वीकरिली। बच्चे का क्या, दोनों नाम मौज, दोनों तरफ लाडला लाडला बच्चा, बच्चे की तो मौज हो गई। वो कहता है ठीक है, दोनों तरफ अपना काम चलता है ना, चक्रपाणी भी चलता है और चांगदेव भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो श्री भगवान ने, ईश्वर ने दोनों नाम स्वीकार किए हैं, चक्रपाणी भी किया
और चांगदेव भी किया है। जनक नायकी आपली धाकुटीये स्त्रिये ते म्हणितले हा पत्र तुझाची जन कैसा चनवे। जनक नायक ने अपनी छोटी जो स्त्री थी रंबाईसा उसको कहा यह बेटा तुम्हारा है, जन कैसा का नहीं। अब वही यशोदा वाली और कहानी आ गई यहाँ पे भी, देवकी यशोदा वाली। अभी देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने पाला, या जन्म दिया जनकाइसा ने और पाला किसने? अभी रंबाईसा ने। अभी रंबाईसा का वाड़ा नाम की जगह है, वहां पर एक जन्म स्थान है जो बाबा साहेब मंदिर है, और रंबाईसा का घर है जहाँ पे मुख्य है, रंबाईसा का वाड़ा बोलते हैं। तो वो दो दो माताएं। अभी भगवान जी को पता नहीं क्या शौक है दो माताएं रखने का। कृष्ण भगवान ने भी 2 माताएं रखी और चक्रपाणी महाराज ने भी 2 माताएं रखी। कुछ तो बात होनी चाहिए। गोसावी वर्षा एकाचे झाले। अब श्री चक्रपाणी महाराज 1 साल के हो गए। रंबाईसी गोसावी ते कडे घेऊन आपल्या आवारा आणले। और रंबाईसा ने क्या किया? अब 1 साल बाद अपने बच्चे को लेकर अपने घर में आ गई। रंगनाथाचा मठ, उसको रंगनाथ का मठ कहते थे। तया माझी चौका भीतरी कांडी कोरी वर्तुलाकार रंगशिला। और वहां पर एक चौक के ऊपर एक कोरी वर्तुल आकार की शिला थी। तिये वरुते गोसावी खेलती रांगती। उसके ऊपर श्री चक्रपाणी महाराज चलते थे और खेल खेलते थे। साता बरिसा मुजी व्रत बंद स्वी करिला। 7 साल बाद उन्होंने 7 साल की उम्र होने पर उन्होंने मुंजी व्रत। ये मुंजी व्रत क्या होता है? मुंडन होते क्या? जनेऊ, और जनेऊ डालते ब्राह्मणों में। तिये रंग शिलेवरी गोसावी बैसती। उस रंगशिला पर श्री चक्रपाणी महाराज जब छोटे थे तो उस पर बैठते थे। रूपनायक वेद मंत्र महती। रूपनायक जो थे वहां पर वो वेदों के मंत्र बोलते थे। अनि गोसावी अब लीला वेद मंत्र म्हणती। और श्री चक्रपाणी महाराज भी वो वेद मंत्रों को सुनाते थे। ऐसा परिवेदज्ञता स्वीकारी ली। इस प्रकार से उन्होंने वेदों का ज्ञान स्वीकार किया। अब ब्राह्मण लोग थे, वो ब्राह्मण लोग पहले वेद पढ़ते थे और वेद पढ़ाते थे। ठीक है जी। अब जिस धर्म में पैदा हुए तो उनका वारसा तो चलाना है। अभी वो खेती होगी तो खेती करेंगे, डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनेगा, वकील होगा तो वकील बनेंगे, दुकान होगी तो दुकानदार बेटा बनता है ना, फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्री वाले बनाते हैं। तो वो पंडित थे, वेद पढ़ते थे, तो वो कहते वेद पढ़ो आप भी भैया, हमने यही किया है। तो श्री चक्रपाणी महाराज ने वेदों का 7 साल की उम्र से अध्ययन किया और छोटी उम्र में जल्दी जल्दी सारे वेद मंत्र पठन किए, सीख लिए। हाँ, अब यहाँ पर जो बात है, 2 बातें आएंगी यहाँ पर। रंगशिला, रंगशिला मालूम है हमें? फलटन गए, फलटन में रंगशिला कहाँ कहाँ पर है? एक तो जो बड़ा मंदिर है, एक उसके पीछे मंदिर है, एक बाजार में मंदिर है, और चौथा भाग कहाँ पर है? सतारा के पास कौन सा गांव है? पोगरवाड़ी। तो ये जो रंगशिला है 4 जगह है इस वक्त। एक वो रंगनाथ का मंदिर है जहाँ पर ये शिला है, एक जहाँ बड़ा मंदिर है हम जाते हैं वहां पर बीच में है, और एक उसके पीछे एक मंदिर है पीछे जाकर खेतों में, एक शिला का टुकड़ा वहां पर है, और एक मुख्य टुकड़ा पोगरवाड़ी में गया। इसका इतिहास बाद में आपको पता होगा कि ये शिला उठाकर उन्होंने किले में लगा दी, फिर सोपन पड़ा, गिर गई, फिर वो जो सेनापति था पोगरवाड़ी के तो वहां लेके गए, वहां स्थापना की, बाकी के फलटन में वापस रख दी। चक्रपाणी महाराज की निशानी है तो ये फलटन में होनी चाहिए। तो बाद में इस शिला को 2-3 जगह पर रख दिया गया। अभी आप फलटन जाओगे तो आप देखना उस शिला नमस्कार करने बोलेगी, उसको बोलते हैं रंगनाथ की शिला। रंगनाथ का मंदिर भी है, बाजार में आते हैं तो। और एक बात तो ये रंगनाथ की शिला का हमें मालूम चल गया कि चक्रपाणी महाराज बचपन में थे उसके ऊपर खेलते थे, और दूसरी बात कि उन्होंने वेदों का पठन किया। ये 2 बातें हमने इस जगह पर हमने सीखी। अब उसके बाद 12 वर्षा विवाहो सुई करीला।
12 साल के होने पर उन्होंने विवाह स्वीकार किया। अभी ये दूसरी नंबर लीला चल रही है, इसको हम टुकड़ों में करेंगे क्योंकि इसके काफी लंबी लीला है। दंडवत श्री चक्रधर स्वामी।